23-24, 24-25, 25-26 3 साल हो गए हैं। तो जिनको दिया गया वो कहाँ रखे? अपने यहाँ रखे, बैंक में रखे, ट्रेजरी में रखे, कहाँ रखे? और अगर उनके पास खुद रहा इतना पैसा तो उन पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने कई का वेतन निर्धारित किया है। और अगर कहीं भी गबन की बात आती है ऑडिट रिपोर्ट में या हमारी टीम में उसे पता करती है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई FIR करेंगे, उसमें हम लोग हिचकेंगे नहीं। ठीक, सिग्नेचर करके दे दिया तो ये HM पर कारोबार कैसे होगा? यह जानकारी की तो जरूरत यह है कि आपके DO ऑफिस ने जबरदस्ती, जिस पर बच्चा बैठ भी नहीं सकता, बैठने से टूट जाएगा, वैसा बेंच डेस्क दिया और स्कूलों ने उसको लेना बंद किया, रिजेक्ट किया अंडर प्रेशर। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, क्या आप बेंच डेस्क का भुगतान हेडमास्टर ने किया है या आपके DO ऑफिस ने किया? यह मैं जानना चाहता हूं महोदय, स्पष्ट हो जाएगा। महोदय, उत्तर आया है। उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि 7,13,35,000 रुपया उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से 3,79,50,000 रुपये का DCP पत्र महालेखाकार बिहार पटना को सामंजन हेतु मिला। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये राशि कब मिली और खर्च जो जितना भी इन्होंने खर्च किया है वो कब तक की? माननीय सभापति महोदय, पहले तो आंकड़ों का हम अद्यतन बता देते हैं कि जो हमने 3,79,50,000 की राशि की बात कही थी, उसमें कुछ दिनों पहले तक 4,40,75,000 और आज के दिन में 52 लाख की राशि का हम लोग भेज देंगे महालेखाकार को। तो इस पर जो शेष की जो राशि बची है, जिसे ACDC बेल के संबंध में भेजना है, तो हम समझते हैं अगले 1 महीने के अंदर इस विद्यालय को का जो भी है इस जिले का हम लोग भेज देंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि अब तक लिए जो गया जिले के 110 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा भी पत्र जमा नहीं के कारण उनसे भी उनका वेतन स्थगित रखा गया है। और विभाग के ACS जो हर सप्ताह जो मंगलवार को बैठक होती है, उसमें ACDC बिल के संबंध में समीक्षा करते हैं और इसमें काफ़ी प्रगति है और हम समझते हैं कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर इसको, और ये पिछले जो इसी वित्तीय वर्ष का अधिकांश राशि और उसके पहले के वित्तीय वर्ष का है, तो इसको हम लोग शीघ्र पूरा कर देंगे। और जहाँ कमी पाई गई, जैसा हमने कहा, वेतन रोका है, और अगर कहीं पर भी राशि को गलत दुरुपयोग अगर पाया गया और वो नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। महोदय, ठीक है, उत्तर तो ठीक ही है, मगर ये देखिए कै वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25, 25-26 3 साल हो गए हैं। तो जिनको दिया गया वो कहाँ रखे? अपने यहाँ रखे, बैंक में रखे, ट्रेजरी में रखे, कहाँ रखे? और अगर उनके पास खुद रहा इतना पैसा तो उन पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति महोदय, जो अब तक लिए हम लोगों ने पाया है, जो सभी केसों में, जहाँ अन्य जिलों की भी हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह का महालेखाकार को नहीं गया है रिपोर्ट, तो उन लोगों ने सबमिट नहीं किया था महालेखाकार को, इसीलिए हम लोग काफ़ी इसको कड़ाई से कर रहे हैं। और जैसा कि हमने सदन को भी बताया, माननीय सदस्य को भी, कि अगर कहीं भी गबन की अगर बात आती है तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने कई का वेतन निर्धारित किया है। और अगर कहीं भी गबन की बात आती है ऑडिट रिपोर्ट में या हमारी टीमें उसे पता करती हैं तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई FIR करेंगे, उसमें हम लोग हिचकेंगे नहीं। ठीक महोदय, इस पर मुझे भी कुछ कहना है। महोदय, इसमें 97 HM पर कार्रवाई है। सवाल में जब HM
बेंच डेस्क के लिए कोई ऑथराइज ही नहीं थे, डीओ इनका बेंच डेस्क भेजते थे, वो सिर्फ सिग्नेचर ही पाड़े था, उससे पूछा भी नहीं गया, वो सिग्नेचर करके दे दिया। तो ये एचएम पर कारोबार कैसे होगा? ये जानकारी की तो जरूरत यह है कि आपके डीओ ऑफिस ने जबरदस्ती, जिस पर बच्चा बैठ भी नहीं सकता, बैठने से टूट जाएगा, वैसा बेंच डेस्क दिया और स्कूलों ने उसको लेना बंद किया, रिजेक्ट किया अंडर प्रेशर। कार्यालयों ने हेडमास्टर से वहां दस्तखत कराया, रिसीव कराया, तो रिसीव कराया तो बेंच डेस्क तो वहां है, तो इसमें एचएम कहां से एक्यूज हुआ महोदय? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, क्या आप बेंच डेस्क का भुगतान हेडमास्टर ने किया है या आपके डीओ ऑफिस ने किया? यह मैं जानना चाहता हूं महोदय, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय सदस्य ये बात सही कह रहे थे कि डीओ ऑफिस से ही ये भुगतान होना है, लेकिन जो रिपोर्ट भी कम से कम जो प्रधानाध्यापक जो भी रिपोर्ट देनी है, हमने ये नहीं कहा किसी प्रधानाध्यापक को कि आप अमुखी रिपोर्ट